ओए कुकी पुत्र, और यार इतने दिन हो गए तू खाड़े में नहीं आया। अगर इतनी छुट्टियां करेगा तो पहलवानी में ऊपर कैसे जाएगा? उस्ताद जी। हाँ जी। जिस बला को आपने मेरे सामने दंगल में डाल दिया था, हाँ। अगर ऐसी बला दोबारा मेरे सामने आ गई तो मैं पहलवानी में तो ऊपर नहीं जाऊंगा, वैसे किसी दिन ऊपर निकल लूंगा। यार मेरी बात सुन कुकी, पहलवानी में चोटें छोटे तो लगती रहती हैं। शुक्र कर कोई अंदरूनी चोट नहीं लग गई तुम्हें। उस्ताद जी, ये अंदरूनी चोटें खतरनाक होती हैं। बाहर की चोटों का तो इलाज हो सकता है, लेकिन अंदर की चोटें, मसलन तेरे गुर्दे पे चोट लग जाए और तेरे मैदे पे चोट लग जाए या खासकर तेरे दिल पे चोट लग जाए तो बस समझ लें उस्ताद जी, आपके पट्टे की दिल पे चोट लगी है। बेवकूफा, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें किसी दिल के स्पेशलिस्ट के पास लेके जाता। दिल का डॉक्टर इस चोट का क्या इलाज करेगा उस्ताद जी? माना कि तुम्हारी शक्ल बकरी से बहुत मिलती है, लेकिन इसका इलाज इंसानों के डॉक्टर के पास है, डंगर डॉक्टर के पास नहीं है। उस्ताद जी मेरी बात समझने की कोशिश करें, डॉक्टर इस चोट का क्या कर लेगा? अच्छा यार, वो तेरे दिल की जीजी सी करेगा, टूटी लगा के देखेगा कि दिल में कहाँ मसला है। दिन रात की खुराक ने आपकी मत मार दी है उस्ताद जी। आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? अच्छा यार, तू मुझे बेवकूफ समझता है? और मेरे अपने भरा की नालियां बंद हो गई थी तो किसी को बुलवा के खुलवा लेते उस्ताद जी। बेवकूफ, ये दिल की नालियां को गली की नालियां नहीं है, हर बंदा वांस डाल के उसको साफ कर दे। तो फिर कैसे खुली उस्ताद जी? ओए डॉक्टर दिल का बाई पास करता है, फिर खुलती है नालियां। मगर मेरे दिल को पास फेल की जरूरत नहीं है उस्ताद जी, ये मामला जरा मुख्तलिफ है। और तुम्हारा मामला तो इंसानों से मुख्तलिफ ही होगा ना, लेकिन फिर भी मेरा मशवरा है बल्लो, किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा ले, वो ना हो किसी दिन सीढ़ियां उतरते हुए मुंह भरने गिर पड़े तो भी। उस्ताद जी आप शुरू से ही बेवकूफ हैं या पहलवान होने के बाद हुए हैं? अरे पहलवान बड़ा सियाना होता है, वरना कुश्ती में दाव कैसे मारे? बस पहलवान जी, आपको तो कुश्ती के दाव पेच ही आते हैं। और छाड़ी यार, आज तो बड़ी पुठी पुठी बातें कर रहा है। दिल की चोट, इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। नहीं 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 नहीं, कोई किसी लड़की का चक्कर तो नहीं है? तो और क्या उस्ताद जी, इतनी देर से मैं क्या बकवास कर रहा हूँ। तेरा बेड़ा तर्ज है और तू गया पहलवानी से। अब पहलवानी कोई आम चीज नहीं है। इश्क से मुश्किल तो नहीं है पहलवानी उस्ताद जी। वो इश्क ये सिर्फ तुम्हारी तरफ से है या दूसरी तरफ से भी है? दोनों तरफ है, आग बराबर लगी हुई तो मैं नहीं कह सकता उस्ताद जी, मगर वो मेरे इश्क में पागल है। वो जो तुझसे इश्क कर रही है, जाहिर है वो पागल ही होगी। नहीं उस्ताद जी, वो बड़ी अक्लमंद और सियानी है। अगर अक्लमंद और सियानी है तो फिर अंधी जरूर होगी। आप मजाक कर रहे हैं? मैं सीरियस हूँ। तुझे भी इश्क है, उसे भी इश्क है, तो फिर मसला क्या है? मसला ये है कि वो कह रही है कि अपने घर वालों को रिश्ता लेने के लिए भेजो। तो भेज, तेरे घर वालों के पास क्या किराया नहीं है? नहीं उस्ताद जी, ये मसला नहीं है। मसला ये है कि उनका नाम बहुत बड़ा है। तेरा कौन सा छोटा है? तेरे भी 4 मामे, 8 खालें, 9 मासियां, 3 पुफियां, पता नहीं कितने कितने लोग हैं यार। आपके मुंह की तारीफ नहीं है उस्ताद जी, 100 बेवकूफ इकट्ठे करें तो आपका एक मुंह बनता है। छाड़ी यार, तू उस्ताद की शान में गुस्ताखी कर रहा है। उस्ताद जी आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। उनका जो घराना है ना, वो बहुत बड़ा और बहुत ऊंचा है। तेरा अपना 3 मंजिला मकान है, 48 पौड़ियों में चढ़ के आया हूँ, मेरा साह से साह नहीं रल रहा यार। उस्ताद जी कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपको तीसरी मंजिल से धक्का ही दे दूं। छाड़ी यार। उस्ताद जी असल में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वो बहुत अमीर लोग हैं, बड़े घर के लोग हैं। असल में उस्ताद जी मैं उनको बताना नहीं चाह रहा कि मेरे अब्बा हलीम बेचते हैं। हलीम बेचने वाला हूँ तो क्या हुआ? सारे इलाके में धूम है कि नौशा मियाँ की हलीम साफ सुथरे और खालिस मसालों में तैयार की जाती है। ए मियाँ शुक्र अदा करो कि हमारे अब्बा ने तुम्हारे अब्बा की शराफत देखते हुए हमारा रिश्ता तुम्हें दे दिया, वरना तुम्हारे लिए तो अकबर आजम के खानदान से रिश्ता आया था शेखू का। खैर मियाँ,
रिश्ते तो हमारे लिए बड़े बड़े खानदानों से आए थे। अच्छा, जरा उन खानदानों में से किसी एक खानदान का तारुफ हमसे भी तो करवाइए, जरा हमें भी तो पता चले वो कौन से शाही खानदान थे। क्यों, बब्बन चचा के बेटे का रिश्ता नहीं आया था? लड़का रेलवे में ताकतवर नौकरी करता था, लालटेन हिलाता था तो गाड़ी चलती थी। लालटेन हिलती थी तो गाड़ी चलती थी। ये बब्बन मियाँ वही है ना जिनके बारे में छुट्टन मियाँ कहते थे कि बब्बन मियाँ की दुम जो चमकती है रात को, सब देख देख कुछ को बजाते हैं तालियां। इन्हीं की वजह से ट्रेन के 2 हादसे हुए थे। हाँ तो मालगाड़ियाँ थी, कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ था ना? लेकिन मौसूफ को जेल तो हो गई थी ना। अच्छा, वो पुलिस वाले का रिश्ता नहीं आया था हमारे लिए? वो भी तो हमारे रिश्तेदार थे। ये वही पुलिस वाले हैं ना जिनके अपने घर में 3 बार चोरी हुई थी। बस बस चुप रहिए। अगर हम आपसे शादी ना करते तो आज तक आप शायद कुंवारे ही रहते। कुंवारा रहता तो अच्छा था, कम से कम ये तोहफे तो मेरी जिंदगी में नहीं आते। ए मियाँ, खुदा का शुक्र अदा करो, साहिब औलाद हो। खुदा ने 2 बेटों से नवाजा है। अरे इन बेटों की सूरत में ही तो हमें किसी किए की सजा मिली है। लाहौरी गेट, लाहौरी गेट, लाहौरी गेट। उस्ताद जी, क्या बात है, वो फोन नहीं उठा रही, कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? क्या गड़बड़ हो गई यार? तुम्हारा क्या मतलब है, लड़की ने डादा बदल लिया है? बहरहाल उस्ताद जी, ऐसे कामों में धड़का तो लगा ही रहता है। हाँ, जिस तरह की तुम्हारी शक्ल है ना, ऐसे लोगों को तो हर वक्त धड़का ही लगा रहता है। छाटी यार, दोबारा मिलाता हूँ। मला हेलो हेलो, मैं कुकी बोल रहा हूँ। कौन कुकी? मेरी आवाज नहीं पहचानी? ओ कुकी, तुमने सारा दिन फोन क्यों नहीं किया? खैर, तुम फोन करते भी तो मैं फोन अटेंड ना कर सकती। मैं फलसफे की क्लास लेकर पेंटिंग की क्लास में गई, उसके बाद डांस की क्लास लेकर घर पहुंची हूँ, और तुम्हें पता है घर आई हूँ और अभी म्यूजिक की क्लास होनी है। जब इन सारी क्लासों से फारिग हो जाओ तो मुझे कॉल करना, बहुत जरूरी बात करनी है। कुकी, मैंने कभी किसी से कोई गैर जरूरी बात नहीं की। हर बात का कोई मकसद होता है, जैसे पहाड़, दरिया, फूल, झरने, ये सब चीजें। तुम किस कदर खूबसूरत हो, कितनी गहराई की बातें करती हो जो मेरी समझ में नहीं आती। अपने अम्मी अब्बा को मेरा सलाम कहना, हमने उनसे मिलने के लिए आना है। क्यों? तुमने मेरी अम्मा अब्बा से मिलने क्यों आना था? क्या उनसे कोई काम है? तुमने खुद ही तो कहा था कि मैं अपनी अम्मा अब्बा को आपके घर रिश्ते के लिए लाऊं। अच्छा, मैंने कहा था? तो फिर ठीक है, तुम अपने अम्मी अब्बू को ले आओ मेरे घर। ओ देखो, वो अम्मी और अब्बू तो शायद बाद में आए, क्योंकि अब्बू जो हैं वो हरन का शिकार खेलने गए हैं। अच्छा, चलो अब्बा नहीं तो अम्मी को ले आओ, वही मेरी मामा से मिल लेंगी। हाँ, वो अम्मा है ना मेरी, वो मामू से मिलने के लिए 2 दिन के लिए इंग्लैंड गई हुई हैं। ओह, जब तुम्हारे मामा वापस आए तो उनको कहना मेरे लिए चॉकलेट जरूर लेकर आना। और देखो, जब तुम्हारी मामा और पापा घर वापस आ जाएं तो हिरन का गोश्त और चॉकलेट्स लेकर मेरे घर आ जाना। वो दरअसल वो मेरे चाचा है ना, खान खान, जंग बहादुर खान, वो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लाहौर आए हुए हैं। अगर कहो तो मैं उनको अपने साथ ले आऊं। मेरे मामा को प्रॉपर्टी का तो बिल्कुल पता नहीं, और वैसे भी मेरे मामा पापा प्रॉपर्टी का काम थोड़ी करते हैं। नहीं, वो मैं ये कह रहा था कि जब तुम्हारे अम्मा अब्बू मेरे चचा को मिलेंगे ना तो उनको पता चलेगा कि हमारा खानदान भी कितना बड़ा है। ओह, अब मैं समझी। तो तुम्हारे चाचा किस पे आना चाहेंगे? डिनर पे, लंच पे या सुपर पे? नहीं, वो अपनी गाड़ी में आएंगे, तब आपको पता चलेगा कि मेरे चाचा की गाड़ी कितनी बड़ी है। तुमने यकीनन जोक मारा है ना, मुझे तुम्हारे जोक बहुत पसंद है। तो फिर आज शाम की चाय हम तुम्हारे घर पे पीने के लिए आ जाएं? मुझे क्लासें मिस करनी पड़ेंगी, लेकिन खैर तुम आ जाना। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। उस्ताद जी, आज शाम की चाय ना हम उनके घर पियेंगे। छाटी यार, पुत्र शमीम,
दुनिया पे बहुत बहुत लोग बेशर्म हैं। हाँ अब्बा जी, वो किसको बेशर्म कह रहे हैं आप? है पुत्र, बेशर्म वो होता है जिसके सामने कोई बुजुर्ग सुख की चाय को सुर करके पी रहा हो और कोई उसके सामने बंद मक्खन को तरबर करके खा रहा हो। शमीम, अपने वालिद मोहतरम को जरा समझा लो, इनके सामने कोई भी खाई चीज ना हजम नहीं होती मुझे। अब्बा जी, खुदा का वास्ते हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे, क्यों झगड़ा करते रहते हैं आप दोनों? मुझे पहले बता देते, मैं आपके लिए भी बंद मक्खन मंगा लेती। बस बेटा शमीम, इसकी कमाई की कोई चीज मैं आज के बाद नहीं खाऊंगा। मेरी कमाई की चीज पी तो सकते हो ना, इसलिए चाय छोड़ करके पी रहे हैं। सुना शमीम पुत्र, इसी तरह भी ये मेरी बेइज्जती करता रहता है। अगर मेरे शागिर्दों को पता चल जाए इस पे कातलाना हमले हो जाए। चल तेरे पास पैसे हैं तो फिर मंगवा दे मुझे एक बंद मक्खन। इसके पास भी मेरे ही दिए हुए पैसे हैं, वरना ये किसी चैनल पर खबरें नहीं पढ़ती। बहुत शौक है। ओए, तेरी इन बातों से ना तेरे किसी काम में बरकत नहीं पड़ती। शाबाश, आपको तो हॉलीवुड से सदा आ गया ना। सुन रही है? बेटा, नुसरत फतेह अली खान साहब के बाद अगर किसी को सद्दा आया ना तो मुझे आया है, मुझे, इसके बाप को। हाँ, हॉलीवुड से आपको सदा है कभी भी नहीं हो सकता। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि आपको ऊपर से जरूर सदा आ सकता है। हाय हाय, खुदा का खौफ करें, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ओ बेटा, मौला मौला कर बेटा। अगर मुंह अच्छा ना हो तो बात अच्छी कर लेते हैं। इस घर से ना रोजाना बक बक और चेक करके निकलते हैं, और झगड़े की वजह से ना बाहर निकल के हमारा कोई काम भी नहीं होता। जो भी जाके धुन बना के सुनाते हैं, अगले फौरन रिजेक्ट करते हैं। पुत्र शमीम, किसने क्या खूब मिसाल दी है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। खैर तो है, आज आप बड़ी मसाले दे रहे हैं। पुत्र, हम अपने काम के पीर उस्ताद लोग हैं, मसाले क्यों ना दें? अपना पढ़े लिखे बेकार साहब, आपको उर्दू पंजाबी की सारी मसाले याद है ना बेटा, तूने मुझे नीलाम घर में बेचकर फ्रिज जीतना है। नहीं, मैं एक मिसाल बोल गया था, बस जरा वो याद करवा दे मुझे। अगर मैंने तुझे फौरन बता दी तो क्या इनाम दोगे? माफी मांग के एक पूरा बंद मक्खन आपको मिल जाएगा। बात पहुंची बंद मक्खन तक। चल बता, अभी जवाब देता हूँ। अच्छा, फिर ये बताएं कि बहन के घर भाई और जवाई के घर ससुर क्या होता है? कैसी नामराद मिसाल दे रहा है। और तू रखो अपना बंद मक्खन अपने पास। यहाँ मैं म्यूजिक सिखाने जाता हूँ ना, वहाँ तो खाने पीने की कोई चीज की कमी नहीं, मौलावार से वहाँ से मिल जाएगा। इसीलिए तो 3 साल से उसे कुछ सिखाया नहीं है कि बहाने से खाने तो मिल रहे हैं। सुन रही है तू बेटा, चामरी इसकी बातें। बात ये है कुकी बेटे जी उस्ताद जी। है, और मेरी बात सुनो, अगर खाने की बात होती ना तो मैं तेरे साथ रिश्ते के लिए चला जाता। खाली चाय पर इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकता। उस्ताद जी, किस जमाने की बात कर रहे हैं आप? खाने की बात कर रहे हैं आप? आजकल तो चाय के साथ जो लवाजमात होते हैं ना, वो खाने से ज्यादा होते हैं। तेरा क्या मतलब है? चाय के साथ न्याड़ी होगी, सिरी पाए होंगे और पेड़ों वाली लस्सी होगी। खुदा के लिए उस्ताद जी, ये खाने की लालच छोड़ें, या आपके पट्टे की जिंदगी का सवाल है। ओए मेरे पट्टे, ओए मेरा दिल मेरे पट्टों की तरह कमजोर है। ओए उस्ताद जी, खुदा के लिए मेरे साथ चल चलें। देखें, सारी जिंदगी में आपका एहसान नहीं भूलूंगा, बस आप एक दफा मेरे चच्चा बन के वहाँ चले जाएं। ओए बेवकूफ, अगर रिश्ते के लिए लेके जाने ना तो किसी तरह अपने अब्बा को राजी कर ले। अम्मा अब्बा को भी ले जाऊंगा, पहले वहाँ जाके हम रिश्ते को चेक तो कर लें। चलो ठीक है, जो किस्मत को मंजूर। चलो चलते हैं। नहीं, इस तरह धोती कुर्ते में नहीं जाना। फिर हम दोनों पैंट और कमीज पहन के जाएंगे। और छाड़ी यार, उस्ताद जी, इस तरह रोब होता है। और नहीं, मैं पैंट कमीज पहन के चल ही नहीं सकता। अगर मैं चल भी पड़ा तो फिर मैं बैठ ही नहीं सकता। या आप मुझ पे छोड़ दें उस्ताद जी, मैं आपको चढ़ा भी लूंगा और वहाँ जाके बिठा भी लूंगा। मेरे साथ एक दफा हो चुका है, तू लेके गया, ना चलाया ना बिठाया, मैं खड़ा रहा, तुमने सारा खाया। छाड़ी यार, छाड़। लाहौरी गेट लाहौरी गेट शाबाश, बर्फ लेने जा रहे? हाँ, तेरे चारों तरफ लगाने के लिए। अपने गिलास के लिए मिलती नहीं है, मेरे चारों तरफ लगाओगे। शमीम पुत्र, शमीम पुत्र, जी अब्बा जी।
वो कल मैं टीवी पर एक प्रोग्राम देख रहा था जिसमें डॉक्टर पैदल चलने के नुकसानात बता रहा था। लो सुन लो बात, दुनिया का हर डॉक्टर पैदल चलने के लिए कहता है। ये आपने कौन सा पुट्ठा डॉक्टर लब लिया है अपना सुसर साहब जो आपको पैदल चलने से रोक रहा है? वैसे अब्बा जी पैदल चलने के फायदे सुने थे, ये नुकसान कौन सा है? नुकसान नंबर 1, भी इंसान ने अच्छा खाना खाया हो, करेले गोश्त खाए हो, पैदल चले, फौरन हजम, दोबारा भूख लग जाती। अपने पल्ले से खाया हो ना, फिर भूख नहीं लगती। फट्टे मुंह बच्चा, फट्टे मुंह बच्चा। अच्छा लड़ने की जरूरत नहीं है अब्बा जी, ये तो हो गया एक नुकसान, कि दूसरा नुकसान कौन सा है? नुकसान नंबर 2, कि एक जूता जिसने 4 साल चलना होता है, पैदल चले 2 महीने में भौंक जाता है, यानी टूट जाता है। तो नुकसान तो उसका होना है जिसने जूता लेकर देना है नया। अब्बा जी ये नुकसान डॉक्टर बता रहे हैं। बड़ी अजीब सी बात है। तुमने अपने बाप से सीधी बात की तवक्को रखी है, ये भी अजीब बात है। शमीम पुत्र, अब मैं से और ज्यादा बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। ये भी डॉक्टर ने बताया होगा, गलत बताया ना, क्योंकि बर्दाश्त तो बहुत है आप में। आप अब्बा जी से बात करते वक्त कम से कम उनकी उम्र ही देख लिया करें। मैं इनकी तरफ देख के बात करता हूँ, मैंने कब आंखें बंद करके इनकी बात की है। मौला जानता है, अगर मुझे मालूम होता ना कि तू इस कदर पौंडा बच्चा है तो मैं इसे तुम्हारे निकाह में कभी ना देता। और निकाह में ये भी नहीं लिखा था कि जेज में साथ आप भी आएंगे। बस अगर अब आपने मजीद बेइज्जती की ना मेरे अब्बा जी की तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। ना पुत्र, ऐसा मुंह से कभी लफ्ज भी नहीं निकालना। तो तू बाजो गाजो से ब्याह किस घर में आई है, तू ब्याह किस घर में आई है, अब इसका जनाजा निकलेगा तो तू मेरे घर में जाएगी। शाबाश, लोग बेटियों को कहते हैं कि बेटा यहाँ से मर के ही निकलना, और ये कह रहे कि इसको मार कर निकलना। देखा, मतलब की बात फौरन समझ लेता है। और पैदल चलने के नुकसान में इसलिए बता रहा था कि मेरे पास बस का किराया नहीं है। नुकसान ना बताए होते ना तो मैं आपको किराया देके खुद पैदल चला जाता, लेकिन अब नुकसान का पता चल गया है, पैदल ही जाए। जी आपकी नवाजिश है, मैं उसको भेज दूंगा, आप बिल्कुल फिक्र न करें। जी नहीं, कोई शिकायत नहीं होगी आपको। मियां, मैंने आपसे कहा था कि अपनी बेटी को फोन कर लो, लेकिन मजाल है जो तुम मेरी बात सुन जाओ। वैसे अच्छा ही हुआ उसके आने में ताखीर हो गई, वरना इन गाने बजाने वालों के होते हुए यहाँ कहाँ रहती। भाई बेगम, हम कभी कभी अपना गुस्सा तुम्हें जली कटी सुनाकर उतार देते हैं। वैसे सच्ची बात यह है, जितना सुख बेटी ने दिया है, बेटे उतनी परेशानी दे रहे हैं। तुम तो खामखा परेशान होते रहते हो। बच्चे हैं, वक्त के साथ साथ संभल जाएंगे। बच्चे? शादी की उम्र है दोनों की, खास तौर पर वो कुकी, वो तो खैर शादी की उम्र से भी निकल रहा है। हाँ, अभी तो कभी प्यार से बात किया करो उनसे, हर वक्त का गुस्सा भी अच्छा नहीं होता। प्यार से बहुत कोशिश की बेगम, मगर इस औलाद में कोई ऐसा कमाल है कि गुस्सा रुकता ही नहीं। मलक साहब को देखो, बहुत मेहरबान है मुझ पर, कहने लगे नौशा मियाँ कोई ऐसा काम बताओ जो मैं तुम्हारे लिए कर सकूं। हाय, तो फिर उनसे कुकी की नौकरी की बात करनी थी ना। अरे वही तो की कि पार्ट टाइम नौकरी कर लेगा, कारोबार तो खैर है ही। मैं बात करती हूँ कुकी से, आ तो लेने दे उसे जरा। वैसे पूछने का फायदा तो नहीं है, फिर भी मौसूफ कहाँ गायब है? अभी अपने उस्ताद के साथ छत पे बैठा था, उसी के साथ कहीं बाहर निकल गया। बेकारों को मिले बेकार, कर कर लंबे हाथ। ये तुमने उसे क्यों पैदा किया? या मैं वापस चला जाऊं? मैं अंदर जाकर क्या बताऊं कि कोई बाहर पागल मिलने आया है? ओ भाई, उनको जाके बताओ कि कुक्की आया है अपने चचा के साथ। कुक्की साहब? और कुक्की साहब अपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप कुक्की साहब हो? और जल्दी करो ना साहब, आपके अंदर इंतजार कर रहे हैं। चलो चलो जल्दी करो। चलो भाई जल्दी आओ यार, जल्दी आओ। क्या करते हैं आप? आ जाओ। मैं आप दोनों लोगों से बड़ा शर्मिंदा हूँ। क्यों? मैंने आपको बाहर रोका है, आपकी थोड़ी थोड़ी बेइज्जती की। बेइज्जती पता क्या होती है ना? ये हमारे साहब का हुक्म था
और छाड़ी यार, साहब का ये हुक्म है कि जो भी मिलने के लिए आए उसको बाहर खड़ा करके उसकी बेइज्जती करो। नहीं नहीं, साहब ने ये हुक्म नहीं दिया। साहब ने ये हुक्म दिया है कि किसी को बगैर इजाजत घर के अंदर नहीं आने देना। खैर ये तो हर घर में होता है जी, हमने भी तो अपना तारफ करा दिया था भाई, हमने कौन सा जबरदस्ती की थी आपसे? साहब हमने कभी बात जबरदस्ती तक जाने ही नहीं दिया। हमको दूसरी तीसरी बात पे गुस्सा आ जाता है, फिर हम जबान से बात थोड़ी करता हूँ। तो फिर क्या तुम बंदे को फेंटी लगा देते हो? ना साहब पेंटी नहीं, फिर हम सीधी सीधी गोली मारता हूँ। और कुकी कहाँ ले है? जिनका चौकीदार ये है वो खुद क्या होंगे यार? झूठ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसका मख्त ने मेरे सामने झूठ बोला है और मैं उसको माफ कर दूं? मैंने तो उसके हाथ पांव बांध कर उसको कुएं में फुकवा दिया।